स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों की परत। एक चीनी अधिकारी को अमेरिका द्वारा फालून गोंग के अनुयायियों को सताने में शामिल होने के लिए मंजूरी दिए जाने के जवाब में बीजिंग शासन ने अपने प्रतिबंध सूची में एक पूर्व अमेरिकी धार्मिक अधिकारी को जोड़ लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि USCIRF पर अमेरिकी आयोग ने 2 बार के आयुक्त जॉन मूर और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य भूमि चीन, हांगकांग पर और मकाऊ जाने से रोक दिया जाएगा। झाओ ने कहा कि यह चीनी आध्यात्मिक अभ्यास पर अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले लेबल का आह्वान करते हुए झूठ और दुष्प्रचार के आधार पर चीनी कर्मियों पर एक तरफा प्रतिबंध और एक तरफा रोक लगाने के लिए अमेरिकी जबरदस्त कदम की प्रतिक्रिया देता है। वही प्रतिक्रिया थी। वहीं उन्होंने आगे संयुक्त राज्य अमेरिका पर धार्मिक मुद्दों के नाम पर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। मूर, जिन्होंने चीन में दमे धार्मिक समूह की ओर से वकालत की है, ने कहा कि यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्वीकृत होने का सम्मान है। सीसीपी सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर को नहीं समझती है, लेकिन यहाँ कुछ है सच्चाई है जो हम जानते हैं। वे उससे कमजोर है जितना वे चाहते हैं हम उस पर विश्वास करें। उन्होंने एक बयान में ट्वीट करते हुए कहा कि हम अपनी दुनिया को सीसीपी को नहीं सौंपेंगे, जैसा कि वे चाहते हैं कि वे निर्दोषियों को पीड़ित करें। चीन से नई मंजूरी ने यू हुई को दंडित करने के विदेश विभाग के फैसले का पालन किया, जो पूर्व में फालून गोंग ने उत्पीड़न को लागू करने के लिए पूरे चीन में संसाधनों में एम्बेडेड और एक अतिरिक्त कानूनी टास्क फोर्स 610 कार्यालय की चेंगडू शहर की शाखा के नेतृत्व करती है। फालून गोंग, जो धीमी गति से चलने वाले अभ्यासों के साथ साथ सत्यता, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांतों को सिखाते हैं, 1999 तक शासन द्वारा अनुयायियों को व्यापक उत्पीड़न के अधीन किए जाने से पहले अनुमानित रूप से 70 मिलियन से 100 मिलियन हो गए थे। 2020 की अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसे उसी दिन जारी किया गया था जिस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने यू को मंजूरी दी थी, 2020 में पूरे चीन में अनुयायियों के उत्पीड़न के 6,600 से अधिक गिरफ्तारियां और लगभग 8,600 उदाहरणों का हवाला दिया गया था। विदेश विभाग और USCIRF ने तुरंत अनुरोध वापस नहीं किया। टिप्पणी के लिए एक युग टाइम्स ने ऐसा लिखा है। न्यूयॉर्क स्थित फालून दाफा सूचना केंद्र के कार्यकारी निदेशक लेवी ब्राउन ने कहा कि कैसे 1990 के दशक में सीसीपी ने कई सार्वजनिक घोषणाओं में फालून गोंग के स्वास्थ्य लाभ और नैतिक योगदान की सराहना की है, केवल खुद को उलटने के लिए अभ्यास के अत्यधिक होने के बाद लोकप्रिय हुए। 20 से अधिक वर्षों से सीसीपी ने मनमाने ढंग से हिरासत, यातना और व्यापक अंग कटाई के माध्यम से फालून गोंग को खत्म करने की मांग की है। इसलिए उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सीसीपी मानवाधिकारों के हनन से फालून गोंग के चरित्र में बातचीत को बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेगी, उन्होंने द पोस्ट टाइम्स को बताया। लेकिन शांतिपूर्ण निर्दोष लोगों के लिए किए गए भयानक अत्याचारों को छिपाने के लिए यह सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। ब्राउन ने आध्यात्मिक अभ्यास को बदनाम करने के शासन के प्रयासों के पीछे की विडंबना को नोट किया है। यह हमेशा दुखद विडंबना रही है कि सीसीपी, जो लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है, उन्हें उत्पीड़न के आतंकित करती है और लगातार उनका ब्रेन वॉश करती है। फालून गोंग को लेबल करने के लिए अनाड़ी प्रयास करती है, जो बिना सदस्यता के बौद्धिक आधारित आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सीखने के लिए स्वतंत्र है। दुनिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बड़ा कोई पंथ नहीं है। उत्पीड़न का दस्तावेजीकरण करने के लिए संयुक्त राज्य ने स्थापित एक वेबसाइट मिंग हुई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल में कम से कम 504 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है।
50 वर्षीय फालुन गोंग व्यवसायी शी शोइपिंग, जिन्होंने चीन की शीर्ष विज्ञान अकादमी राज्य द्वारा संचालित चीनी विज्ञान अकादमी से मास्टर डिग्री प्राप्त की है, को हाल ही में उनके विश्वास के लिए 9 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने पर्यावरण के बारे में लोगों से बात करने के लिए 10 साल की सज़ा काट ली थी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।